जय मसीह की। वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे साथ में शामिल होने के लिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हमारा विश्वास का शुरुआत और अंत है। मैं पास्टर फिलिक्स आपके साथ में शामिल हो गए हैं आज वचन बांटने के लिए, और आज हम बातें करेंगे विश्वास का दूसरा कदम। क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और आगे जाएंगे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद है पिता, आपके प्रेम, आपके आशीष, आपके अनुग्रह के लिए जो सर्वदा के लिए हमारे लिए। प्रभु, आप हमारे हृदय के बातों को जानता है, हमारे मन को, विचारों को जानने वाला है और सब समय हमें मदद को करता है, ताकि प्रभु जी हम आपके वचन में और आगे बढ़े और ज्ञान आए, ताकि इस संसार में हम वैसा जी सके जैसा स्वर्ग में है। प्रभु जी, बिना किसी समस्या के, बिना किसी समस्या से हम गुजरे प्रभु, लेकिन जब हम समस्या से गुजरते हैं तो आप हमारे साथ में है, आपका वचन हमारे साथ में है और विश्वास ही के द्वारा आपके वचन में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने कहा बिना विश्वास के आपको प्रसन्न करना असंभव है। तो आज हम आपके वचन में विश्वास लेकर आएंगे और सीखेंगे कि आप हमें क्या कहता है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। यीशु के नाम से आमीन। तो आज हम फिर बातें करेंगे विश्वास के विषय में, और दूसरा कदम जो विश्वास का है वो है कहना। अगर हम पिछले बार जैसे हम लोग देख रहे थे, जो विश्वास का पहला कदम था सुनना, लेकिन आज हम दूसरा कदम को देखेंगे जो कहना है। मैं ये बात फिर से कह दूं कि जैसे पेड़ की जड़ पेड़ के निर्धारित को करता है, जैसे पेड़ की जड़ पेड़ का फल को निर्धारित करता है, वैसा ही हमारा विश्वास है जो संसारिक जीवन में सभी आत्मिक फलों को निर्धारित करता है। यानी कि हमें विश्वास होना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर खुद कहा कि बिना विश्वास को उसे प्रसन्न करना असंभव है। तो हमारे में जरूर विश्वास होना चाहिए, और हम जानते हैं कि कैसा विश्वास आ सकता है, जो मैं हम लोगों ने पहला सुना था कि सुनने से। तो आज हम देखेंगे जो विश्वास का दूसरा कदम है कहना। तो हम देखेंगे पहला जो वचन को हम देखेंगे वो है, हमें मिलता है मरकुस के किताब में 11 और 11:22 में, यानी कि मार्क 11:22 में हमें मिलता है, और कुछ इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु अपने चेले लोगों को कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, और जो कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, उसका एक और मतलब हो सकता है कि परमेश्वर की तरह विश्वास होना चाहिए हमें, या परमेश्वर की तरह विश्वास रखना है हमें। यानी कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि उसका तरह हम बन जाए, उसका तरह हम विश्वास करेंगे। तो हम बाद में देखेंगे कि परमेश्वर का विश्वास जो था किस प्रकार से था, क्योंकि यीशु जब कहता है कि विश्वास हमें परमेश्वर की तरह होना चाहिए, तो जरूर वो होना चाहिए। और उसे जानने के लिए हमें जैसा परमेश्वर करता है और जो परमेश्वर करता है वैसा हमें भी करना है, तब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास रख सकते हैं, या परमेश्वर को विश्वास कर सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि क्यों यीशु ने कहा, क्योंकि यीशु भी अपना जो कार्य कर रहे थे इस संसार में, वो परमेश्वर की तरह था। वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे। तो परमेश्वर किस प्रकार से विश्वास करते थे? यीशु ने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वो खुद परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास रखा और परमेश्वर की तरह हर एक कार्य को किया। परमेश्वर क्या करता था? वो जो परमेश्वर है, शुरुआत में अगर आप देखें उसके विषय में, तो वो हर एक चीज बोलकर या कहकर, उसके कहने से हर एक चीज आया। आज हम देखते हैं कि जो भी हमारे सामने है, अगर हम इस धरती को देखते हैं, धरती में पेड़ है, जानवर है, या हम मनुष्य अपने आप को भी देखते हैं, शुरुआत में कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। अगर हम उत्पत्ति के किताब में अगर जाकर देखें तो वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था, परमेश्वर का जो आत्मा था वो पानी के ऊपर मंडरा रहा था, जल के ऊपर मंडरा रहा था, तो परमेश्वर और अंधेरा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो जा, और उजाला हो गया। उसने कहा। तो वो यीशु वैसा ही कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो या परमेश्वर की तरह विश्वास रखो। और अब देखते हैं कि जो हर एक चीज आया है वो
परमेश्वर का दुनिया से आया, यानी कि स्वर्ग से आया, जहां पर परमेश्वर रहता है। तो वहां से आया, और वहां से आया जो चीज, वो हर एक चीज कह कर आया। ये जो हम प्लेनेट को देखते हैं, ये हम चांद और तारों को देखते हैं, और जो सूरज को देखते हैं, ये सब परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। और यह बहुत जरूरी है कि हम मसीह लोग को भी अगर कुछ चाहिए अपने जीवन में, तो हमें परमेश्वर की तरह बोलना है और कहना है, वो हो जाएगा हमारे लिए। इसीलिए यीशु ने कहा अपने चेलों से कि तू परमेश्वर पर विश्वास रख, या परमेश्वर की तरह विश्वास रख, या परमेश्वर की तरह बोलने लगो, या जो वो करता है वो कहो। तो अगर हम जो मार्क के किताब में जब हम देख ले, मरकुस के किताब में हम लोग देख रहे थे 11 में हम लोग देख रहे थे, तो हम थोड़ा ऊपर चला जाए और देखेंगे कि क्यों यीशु ने कहा। तो आप लोग घर पर अपने धर्मशास्त्र को पढ़िए जरूर, उसमें आप जाकर पढ़ना। तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा है कि जब एक सुबह को या उससे पहले यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में यरूशलेम की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में उसे भूख लगा, यानी कि सुबह था, उसे भूख लगा, और उसने एक अंजीर को पेड़ को देखा, और अंजीर को पेड़ को देखकर यीशु अंजीर के पेड़ के पास आया। और जब अंजीर के पेड़ के पास आया, तो वहां पर वो आया अंजीर के पेड़ के पास, और वो चाहता था कि उसे वहां पर फल मिले, यानी कि अंजीर के पेड़ में अंजीर होना जरूरी है। लेकिन जब यीशु अंजीर के पेड़ के पास आया, वहां पर एक भी अंजीर का फल नहीं था। जब हम देखते हैं कि अंजीर का फल नहीं था, तो यीशु ने उत्तर दिया, या यीशु ने कहा, यानी कि वहां पर वो पेड़ जो था, वो पौधा जो था, वो यीशु मसीह से बातें किया कि मेरा पास अंजीर का पेड़ नहीं है। लेकिन उससे पहले क्या बात किया कि यीशु मसीह जब जा रहा था, उस अंजीर के पेड़ के पास गया, उससे पहले ये बातें किया पेड़ ने यीशु मसीह से कि मेरा पास फल है, लेकिन फल था नहीं। क्यों हम ऐसे कह सकते हैं? क्योंकि जो अंजीर का पेड़ के विषय में अगर आप देखें, तो कहता है कि जब उसमें जब अंजीर होना चाहिए, अंजीर का फल होना चाहिए, तो उस पेड़ में जो पत्ती रहता है वो बहुत ढेर हो जाता है। यानी कि जब पत्ती का जो उसका सीजन होता है, बट उस समय सीजन नहीं था, लेकिन उसका जब समय होता है फल देने के लिए, उस पेड़ में पत्ती बहुत ढेर आ जाएगा। तो जरूर यीशु उस रास्ते से जा रहा था, उसने देखा कि इस पेड़ में ढेर सा पत्ती लगा हुआ है। तो यीशु को ये जानता है कि जब पत्ती है तो जरूर वहां पर फल होना जरूरी है। लेकिन जब यीशु ने गया, उस पे पेड़ में फल नहीं था, अंजीर नहीं था। वो पेड़ यीशु से बातें किया, और यीशु ने उससे बातें किया। क्या बातें किया? कि आज के बाद इस पेड़ में से कोई भी फल नहीं खाएगा। ठीक है? तो क्या होता है कि यीशु वो बात कहकर वहां से चला गया, और जब यीशु वहां से चला गया, अपने चेलों लोग के साथ में चला गया, तो लौटकर जब दूसरे दिन यरूशलेम से फिर उस रास्ते से जा रहे थे, तो पतरस देखा कि ये पेड़ जो है वो जुड़ा गया है। तो पतरस कहता है, ख्याल कर वो कहता है कि स्वामी, आपने तो इस पेड़ को कहा था, देखो वो जुड़ा गया। तब यीशु ये बातें कहता है मरकुस 11 और 22 में ये कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। यानी कि यीशु ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। वो जानता था कि जैसा परमेश्वर करता है वैसा मैं भी करूंगा, वो मेरे लिए हो जाएगा। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई समस्या हो, चाहे वो कुछ भी हो आपके सामने, चाहे पेड़ हो, उससे भी अगर आप बातें करोगे, वो आपके बातें सुनेगा। यीशु कहता है कि पेड़ से कोई भी फल नहीं खाएगा। उस समय क्या हुआ? उसका जो पेड़ का जो जड़ था, वो जड़ से जुड़ा गया। लेकिन जड़ जुड़ा गया, वो पत्ती जुड़ाने तक एक समय लगा, यानी कि दूसरे रोज तक लगा। और जब दूसरे लोग चेहरा देखा, क्या हुआ? वो पेड़ जुड़ा हुआ था। आज यीशु कहता है, और यीशु कहता है कि कैसे मैं कह सकता हूं कि जो यीशु हमसे कहता है वो उसने किया। अगर हम देखें यूहन्ना के किताब में 5 और 19 में, जॉन 5:19 में यीशु मसीह वहां पर कहता है कि मैं वही करता हूं जो मेरे पिता करता है, मैं वही देखता हूं जो मेरे पिता करता है, वैसा ही मैं करता हूं। इस पर यीशु, अगर आप देखोगे स्क्रीन में आपके लिए वो स्क्रिप्चर आता है, तो कुछ इस प्रकार से लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वो
जो पिता को करते देखता है। यानी कि यीशु ने अपने पिता कौन, उसका जो परमेश्वर के विषय में कहता है, उसका जो वो देखकर वही करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर को देखा करते हुए। यीशु मसीह ने शुरुआत से जब जन्म लिया, जब वो पढ़ता था, अगर है, आप जानते हो कि जीविश लोग है, जो पहला 5 किताब है धर्मशास्त्र का, पहला जो 5 किताब है, उन लोगों को पढ़ना जरूरी है, उन लोगों को जानना जरूरी है। तो यीशु ने भी उन 5 किताबों को पढ़ा और उसने जो उत्पत्ति का किताब है उसे पढ़ा। उसने ये जाना कि परमेश्वर हर एक चीज बोलता था, वो हो जाता था, जो वो बोलता है वो हो जाता है। यीशु ये जानता है कि मैं जो बोलूंगा वो मेरे लिए हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम जो 4 गोस्पल है उसमें हम देखते हैं कि यीशु हर एक समय हर एक चीज कहा, वो उनके लिए हो गया। अगर उसे शैतान को निकालना था तो वो कहता है दुष्ट आत्मा निकल जाए, तो वो निकल कर चला जाता है। कोई जगह हम लोग ऐसा नहीं देखा कि यीशु मसीह ने किसी शैतान पकड़े हुए इंसान को चाबुक लेकर मारा या उसे डंडा लेकर मारा और उसको ऐसा दौड़ाया। नहीं, यीशु ने सिर्फ शब्द को कहा, उसके लिए हो गया, क्योंकि उसका जो दृढ़ विश्वास था कि जो ऐसा परमेश्वर किया है वैसा मैं करूंगा, मेरे लिए हो जाएगा। आज मैं आपको यहीं पर उत्तेजित करना चाहता हूं कि जैसा परमेश्वर करता है वैसा हमें भी करना बहुत जरूरी है, और ये करने के लिए हमें परमेश्वर के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, और उसके जानने के लिए हमें उसके साथ में उसका धर्मशास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। तब हम जान जाएंगे कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर हमारे लिए या उसने किया है और कैसा करता है हर एक चीज, वैसा हम भी करेंगे। परमेश्वर हर एक चीज बोलकर सामने लेकर आया, वो जो कहा हो गया। तो बहुत जरूरी है कि हमें भी परमेश्वर का जो वचन जो उसने कहा, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने जाना कि उसका पिता क्या करता है। वो शुरुआत से, जब तक यीशु मसीह जन्म लिया, वो शुरुआत से उस समय तक ये जानता था कि परमेश्वर कहा और हो गया। इसीलिए उसने कहा अपने चेलों से कि परमेश्वर की तरह विश्वास रख, जो परमेश्वर करता है वैसा ही कीजिए। मैं आपको यह कहूं कि अगर आप एक धनवान व्यक्ति बनना चाहता है, अगर कहिए कि अगर आप एक बिलियनिया बनना चाहता है, तो आपको क्या करना है? आपके बिलियनिया के साथ में बैठना है, आप उस व्यक्ति के साथ में बातें करना है, आप उस व्यक्ति के विषय में जानना है कि वो कब वो सोता है, कितना देरी वो सोता है, कितना देरी वो काम करता है। ऐसे तो नहीं एक बिलियनिया ऐसा बिलियनिया बन गया सिर्फ एक रात में, या तो वो हर एक समय सोता रहता है, लेजी रहता है। नहीं, वो अपने आप को मेहनत को किया, वो ऐसा प्रिंसिपल को इस्तेमाल को किया कि वो धनवान बना है। तो अगर आपको धनवान भी बनना है तो जरूर एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति के साथ में रहना है, उसे देखना है क्या करता है, कैसे करता है, और अगर उसके साथ में रहोगे तो आप सीखोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप धनवान बनना चाहते हो लेकिन आप एक गरीब व्यक्ति के साथ में रहोगे जो कुछ नहीं जानता है। क्या होगा? आप उसके तरह हो जाओगे। इसीलिए आप परमेश्वर के वचन में बना रहेगा। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, उसे अध्ययन को करोगे, तो आप परमेश्वर का तरह बन जाओगे। जैसा परमेश्वर किया वैसा आप भी कर सकते हो, क्योंकि यीशु ने भी जब इस धरती पर था, जब वो देहधारी होकर आया, यानी कि मनुष्य बनकर आया, वो परमेश्वर के विषय में जाना, उसके किताब में वो पढ़कर जाना कि कैसा परमेश्वर अपने हर एक कार्य को किया। उसी प्रकार से तब यीशु मसीह कह सकता है अपने चेलों से कि तू भी परमेश्वर की तरह बन जा, या परमेश्वर पर विश्वास लेकर आ। तो आज हम ये देखते हैं कि परमेश्वर या यीशु मसीह हमसे ये कहता है, जब जो चीज उसने अपने चेलों से कहा, वो आज हमें और आपको कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर की तरह विश्वास रखो। और परमेश्वर हर एक चीज बोलकर इस संसार में लेकर आया, हर एक चीज उसने कहा, उसके लिए हो गया। तो हम लोग देखेंगे आगे क्या यीशु मसीह अपने चेलों से, उसके बाद में क्या कहा उनके चेलों से, अपने चेलों से। और ये बातें आज हमसे और आपसे भी कहता है यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो कल, आज, युगान युग तक एक सा है। वो एक ही बात करेगा। जो अपने चेलों से कहा वो आज हमसे कहता है कि हमें भी ये करना बहुत जरूरी है। तो यीशु मसीह कहता है मरकुस के किताब में 11 और 33 में, मार्क 11:23 में कहता है, मैं तुमसे सच
कहता हूं, राइट, कि जो कोई इस पर पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे या विश्वास करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मैं फिर से पढ़ूं, हम लोग इसके धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि जो 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 नियम यीशु मसीह अपने चेलों को उस दिन को बतलाया, आज वो हमें बतलाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। पहला हम देखते हैं, पहला हम फिर से पढ़ दे, मैं तुमसे सच कहता हूं, यानी कि यीशु मसीह जो आज हमसे कहता है वो सत्य कहता है, क्योंकि यीशु मसीह खुद सत्य है, उसमें कोई झूठ नहीं है। तो वो कहता है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, तो आज आप यहां पर कहता है कि जो कोई, आप ये अपने आप को देखे कि क्या आप उस जो कोई में है। अंग्रेजी में कहता है whosoever, क्या आप whosoever है या जो कोई आप है? अगर है तो हमें क्या करना है? इस पार से कहे कि तू उखड़ जा, यानी कि ये जो पहाड़ वहां पर है, यीशु मसीह कहता है कि अगर इस पहाड़ को आप चाहते हो कि यहां से उखड़ कर चला जाए, तो उससे कहिए कि उखड़ कर चला जाए। उस समय शायद यीशु मसीह उस माउंट ओलिव पहाड़ के सामने था। अच्छा, और आगे देखेंगे, फिर हम विषय में बातें। तो कहता है कि उखड़ कर चला जाए और समुंदर में जा पड़, और अपने मन में क्या ना करे? संदेह ना करे, वरन विश्वास करे कि जो वो कहता है उसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पहाड़ के विषय में अगर हम देखें, पहाड़ जो है उस समय वहां पर अगर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में वहां खड़ा हुआ था, वो सीधा कहा कि इस पहाड़ से अगर कहे कि ये उखड़ कर समुंदर में चला जाए तो वो चला जाएगा। पहाड़ था, समुंदर जो सबसे, अगर वहां समुंदर था तो वो गलीली जो नदी था वहां पर शायद था, लेकिन जो उनका जो फैसला था वो बहुत लंबा फैसला था। लेकिन यीशु कहता है कि अगर तुम विश्वास करते हो, विश्वास कर कर अपने हृदय में संदेह मत लेके आना, विश्वास कर कर इस पहाड़ से कहोगे कि यहां से उखड़ कर चला जाए और उस समुंदर में चला जाए, वो चला जाएगा। आज यीशु क्या कहता है कि पहाड़ को कहो, पहाड़ के विषय में मत बातें कीजिए, पहाड़ से बातें मत कीजिए, या पहाड़ में चढ़ना नहीं है। यानी कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आता है, या हमारे जीवन में हम किसी चीज को पाना चाहता है, अपने जीवन में जो अच्छा चीज है अगर उसे हम पाना चाहता है, तो हमें कैसे हम उसे पा सकते हैं? कहकर उसके विषय में बातें। अगर हम नमूने के तौर पर देखें कि अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का बीमारी है, कोई भी बीमारी है, चाहे वो छोटा बीमारी हो चाहे वो बड़ा बीमारी हो, उसे हम कैसे, वो एक पर्वत की तरह होता है, क्योंकि पर्वत जो है या पहाड़ जो है वो इतना अटूट तरह से उस स्थान पर है, वो वहां से कोई उठा नहीं सकता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि अपने मन में संदेह मत कीजिए, लेकिन विश्वास कर इसे कहोगे तो वो कर चढ़ा जाएगा। और उससे पहले यीशु क्या कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं। आज यीशु मसीह आपसे सत्य ये कहता है कि चाहे कोई बीमारी हो आपके जीवन में, आप उस बीमारी के विषय में बातें मत कीजिए, उस बीमारी के इतना बातें मत कीजिए कि उसे जान ले कि हम किसे ये लेंगे वो मेरे लिए सही हो जाएगा। नहीं, उसके विषय में बातें नहीं कीजिए, ना तो उसके बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। सिर्फ एक ही बात यीशु मसीह ने कहा कि उससे कहो कि उखड़ कर चला जाए, वो तुम्हारे लिए चला जाएगा। आज हम बीमारी से, मैं आपसे सवाल करता हूं, शायद आपका कभी मूड पिराया होगा, क्या आपने अपने मूड के पीड़ा से बातें किया? मैंने किया है, इसीलिए मैं आज ये कह सकता हूं, मैंने किया है। मुझे भी एक समय मूड का पीड़ा आया था, मैंने उससे बातें किया। क्या बातें किया? आप कह सकते हो कि पादरी फिलिक्स कैसे बातें किया? मैं जानता हूं कि जो पीड़ा है वो हमसे बातें करता है, हमारा शरीर हमसे बातें करता है, हम उससे उस प्रकार से बातें करता है जिस प्रकार से वो अंजीर का पेड़ यीशु मसीह से बातें किया था। आज ये शरीर हमसे जब बातें करता है, पीड़ा हमसे बातें करता है, हम क्या कर सकते हैं? हम उससे बातें कर ये कह सकते हैं कि पीड़ा यीशु के नाम से इस शरीर से निकल कर चला जाए, उखड़ कर चला जाए और समुद्र में जा गिर, वो हमारे लिए हो जाएगा। या आप ये कह सकते हो कि मैंने कहा और वो हुआ नहीं, फिर से कहो,
कहते रहो जब तक वो उखड़ कर जाएगा नहीं। और अगर आपका पास विश्वास ये है कि मैं एक बार कहता हूं हो जाएगा, तो उसके बाद में आप धन्यवाद दो यीशु मसीह के, ये पीड़ा मुझसे निकल कर चला गया। वही हमसे यीशु मसीह उस चेलों से कहा, आज वो हमसे भी कहता है कि प्यारे लोग, अगर आपको जीवन में कुछ भी चाहिए तो उसे हमें कहना है। चाहे कोई समस्या हो, चाहे कितना बड़ा पहाड़ हो, चाहे आपके जो रिश्ते में अगर समस्या हो, अगर आप, मैंने रिश्ते की बात किया, मुझे एक बात याद आता है प्यारे लोग, कि जब हम एक शादी विवाह में जाते हैं तो हम लोग बहुत सारे बातें करते हैं ना, लौट कर आते, ओ कितना अच्छा डेकोरेशन रहा, ओ पुलाव जो बना था, जो गोट पुलाव था, कितना स्वाद था, या वो जो दूल्हा और दुल्हन थे, ओ कितना अच्छा पोशाक पहने हुए थे, कपड़ा पहना था। लेकिन उसका जो शादी का जो हर एक जो शुरुआत से अंत लेकर जो बहमूल चीज है, वो उससे हम बात बोलते, उसके विषय में बातें नहीं करते। तो आप कह सकते हो क्या था बहमूल चीज? जो वादा उन दोनों ने किया, वो वादा उसने कह कर किया, अपने शब्द को देकर एक दूसरे से कहता है कि जो पति या जो लड़का, जो पुरुष होता है, वो स्त्री से कहता है कि बीमारी में, अच्छाई में, गरीबता में, जब हम धनवान रहते हैं तब, या जब हम अपने काम से लौट कर आएंगे, या अपने जो मोजा है मैं यहां पर बीग दूंगा, या जो मैं तुमसे कहूंगा तुम नहीं करोगे, वो सब के बाद में कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर हम एक दूसरे से अलग होना है तो हमें सिर्फ मृत्यु अलग कर सकता है। उस समय हम लोग बहुत अच्छे से बोल देते थे, लेकिन उस वचन को हम जो वजन है उसे नहीं देते हैं, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल बाद क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि किया हमने कहा। लेकिन जब हम अपने आप को हर एक समय याद करते हैं कि मैंने अपने पत्नी से क्या कहा था, या मेरे पत्नी ने मुझसे क्या कहा, जब कभी समस्या आता है हम उस समस्या को नहीं देखेंगे, लेकिन हम एक दूसरे के जो वादा है वो देखेंगे। हमारा जो विवाहित जीवन है वो कभी नहीं टूटेगा। क्यों टूटता है आज? क्योंकि हम लौट कर फिर उसे देखते नहीं कि हमने एक दूसरे से क्या वादा किया था, क्या वचन को लिया था एक दूसरे से। प्यारे लोग, ये बहुत जरूरी है। यीशु कहता है कि जो हम बोलते हैं वो हमारे लिए हो जाएगा। इसीलिए हमें बोलना हर एक समय अपने जीवन में, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ में सर्वदा रहूंगा, और शायद कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ में रहूंगा। लेकिन हम लोग उस रात के बाद में या उस समय के बाद में भूल जाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, जाओ मैं तुझे नहीं पसंद करता हूं, बहुत हो गया। और क्या होता है कि अंत में वही होता है। हमारा जो शब्द है बहुत बहुमूल्य है। आज हम जो जीवन को जीते हैं, जहां पर आज हम है, शायद हम ये सोचते हैं कि देखो मेरा जीवन कैसा हो गया, मुझे पसंद नहीं ये जीवन, मैं इतना गिरा जगह पर आ गया हूं। आप बैठकर शांति से एक चेयर में बैठ जाए आप, और ये सोचे, या किसी और को बताइए कि सुनो मैं क्या कहता हूं, जब मैं बातें करता हूं मैं क्या बातें करता हूं, तो जरूर वो वही बतलाएगा जो आप आज हो। क्योंकि आपने कहकर, क्योंकि शब्द में बहुत सामर्थ्य है। आप जो कहा है आज वही आप हो। जो मैंने कहा है मेरे विषय में, आज मैं यहां पर हूं। मैंने जो भी कुछ कहा आज हमारे, इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बदल जाए तो जरूर आप बदल सकते हो। कैसे? परमेश्वर का वचन अपने मुख से बोलने लग लीजिए, या बोलते रहिए जो परमेश्वर का वचन कहता है। यही है जो स्वर्ग का भाषा। स्वर्ग का भाषा कैसा है ना? अगर हम लोग बातें करने लगे स्वर्ग का भाषा के बीच में, स्वर्ग का भाषा है क्या? वही है कि अगर हम देखें ना, स्वर्ग का भाषा ये एक ऐसा भाषा है जो हर के चेहरे पर सीधे देखती है और कहता है कि मैं जीता हूं। राइट? कि जीत हमारा है। स्वर्ग का भाषा यह है कि वो सीधे हार के चेहरे पर, यानी अगर कोई समस्या है या कोई हारा हुआ है या कोई डिफीट जिसे कहते हैं ना, अगर हमारे सामने खड़ा है तो हम उसके चेहरा में देखकर यह कह सकते हैं कि मैं जीता हुआ हूं। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, या यीशु ने जीत को जीकर, वो जीत लेकर, जीत हमारा है। किसका है?
हमारा है। हार के सामने हम खड़े होकर कह सकते कि जीत हमारा है। वही है विश्वास, क्योंकि जब अंधेरा था परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा। हमारे जीवन में अगर अंधेरा है तो हम कह सकते हैं कि उजाला हो जा, वो हमारे लिए हो जाएगा। आमीन। तो हम अंत में ये देखेंगे, जोएल की किताब अगर आप जाकर पढ़ना, जोएल 3:10 में भी कुछ इस प्रकार से कहता है कि जो कमजोर है वो कहे कि मैं बलवंत हूं। जो कमजोर है वो कहे कि मैं बलवंत हूं। अरे भाई, मैं कमजोर हूं कैसे कह सकता है? क्योंकि यीशु ने वो सामर्थ में दे दिया है। हम कह सकते हैं कि मैं बलवंत हूं। आमीन। अगर हम फिलिपियंस की किताब में देखें 4:19 में कि मैं हर एक चीज कर सकता हूं क्योंकि मसीह ने मुझे सामर्थ को दिया है। तो अगर आज हम कमजोर है, जानते हैं कि मेरे शरीर में कमजोरी आता है, मैं कहूंगा कि कमजोरी नहीं। जैसे मैंने कहा कि हम उस पहाड़ के विषय में नहीं बातें करेंगे, उस पहाड़ में चढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, ना हम किसी और से बातें करेंगे। आमीन। लेकिन हम क्या कहेंगे कि मैं बलवंत हूं। जो बीमार है वो क्या कह सकता है? वो कहेगा कि मैं चंगा हूं। जो गरीब है वो क्या कह सकता है कि मैं धनवान हूं। वो मेरे लिए हो जाएगा। आमीन। अगर आप ये सवाल करो क्या मेरे कहने से हो जाएगा? जी हां, अगर आप अपने हृदय में विश्वास करो, क्योंकि यीशु ने कहा कि अपने मन में संदेह ना लेकर आ, लेकिन वरन विश्वास कर इस पर्वत से जो आप कहते हो वो आपके लिए हो जाएगा। तो प्यारे लोग, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि आप जो कहते हो वो आज है, और आपका जीवन, अगर आप अपने जो संसार है या जो जहां पर रहते हो अपने परिवार के साथ में अपने जीवन को गुजारते हो, उसे बदली करना है तो अपने मुख के बोली को बदली कर दीजिए। धर्मशास्त्र उठाइए। अगर आप किसी और चीजों में अगर समय बिताते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है ना, जैसे फेसबुक बोलता है ना, फेसबुक, उसे आप छोड़ दीजिए, आप फेथ बुक उठा लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप विश्वास का किताब उठा लोगे तो क्या होगा? आपका विश्वास जो बढ़ेगा और उस किताब में जो लिखा है आपके लिए वो आप कहेगा, वो आपके लिए हो जाएगा। तो हम और आगे यहीं पर हम समाप्त करेंगे, लेकिन जरूर हम अगले सप्ताह देखेंगे और जो नमूने के तौर पर हम देख सकते हैं जो और लोगों ने जो विश्वास को किया और कहा उन लोगों के लिए हो गया, तो हम लोग अगले सप्ताह देखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं अंत करने से पहले मेरे साथ में आप ये बोल सकते हैं, शायद आपके लिए स्क्रीन में आ गया होगा, आप उसे देखकर बोल सकते हैं। कहिए मेरे साथ में, जो मैं कहता हूं वो सब मेरे लिए हो जाता है, इसलिए आज मैं चुनता हूं कहना है मसीह का वचन। तो ये चुनाव आपका है। अगर आप चुनाव करोगे तो आप कहोगे मसीह का वचन, आपके लिए हो जाएगा। तो अगर आप परमेश्वर का वचन सुना है और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता है, क्योंकि वही हमारा चरवाहा है, वही हमें उद्धार को देता है, उसके द्वारा हमें उद्धार को मिलता है। तो अगर आप चाहते हो प्रभु यीशु मसीह को अपनाना, तो मेरे साथ में यह प्रार्थना कीजिए और कहिए, स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिताजी आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है। मेरे पापों को आपने उसके ऊपर डाला और उसके जो धार्मिकता है मुझे दे दिया। मेरे पापों को लेकर यीशु आप क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि आप हमें क्षमा कर सके, हमें पाप से मुक्त कर सके। यीशु मसीह, मैं आपको अपने जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा। आज से आप हमारा जीवन का स्वामी है। मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे हर एक दिन के मार्ग में आगे चलाएगा। यीशु के नाम से आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है तो जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए, और ताकि हम आपको मदद कर सके इस विश्वास परमेश्वर का वचन में या विश्वास में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आप सभी के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं
अपने हाथों को स्क्रीन के तरफ बढ़ा लीजिए और प्रार्थना मेरे साथ में हो लीजिए और प्रार्थना को कीजिए। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके प्रेम, आपके आशीष, आपके अनुग्रह के लिए। यीशु, आप ही हो जो हमें उद्धार को देता है। यीशु, आप ही हो जो हमें हर एक चीज से भरपूरी को देता है। आज जितने लोग सुनते हैं परमेश्वर, किसी भी समस्या में है, आज जैसे उन लोगों ने सीखा कि हम आपके वचन बोलने से, आपके वचन कहने से, जो आपने कहा परमेश्वर, उसे जब हम कहते हैं वो हमारे जीवन में हो जाता है। तो आज मैं ये कहता हूं कि आपका जो आशीष है हर एक लोगों के लिए है, आपके जो चंगाई है वो हर एक के लोगों के लिए है। बीमारी मैं तुझे हुक्म देता हूं, यीशु के नाम से हर एक शरीर में से निकल कर चला जाए। बीमारी का बुरा आत्मा, शैतान का बुरा आत्मा, तू निकल कर चला जाए, उखड़ जाए। वो बीमारी, वो कैंसर तू निकल कर चला जाए, वो सर का पीड़ा निकल कर चला जाए, वो किडनी में अगर किसी प्रकार का जो पत्थर होता है, इसी समय वहां से निकल कर चला जाए और समुद्र में जा गिर। यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। मैं जानता हूं कि वो हो गया है हर एक लोग के लिए। और परमेश्वर, तुम्हारा महिमा, तुम्हारा प्रशंसा बहुतायत सा हर एक लोगों के लिए है। प्रभु जी, इस समय पर भी जब हम गुजरते हैं, हम जानते हैं कि आपका जो छाया है वो हमारे ऊपर है, आपका बचावट जो हमारे ऊपर है, और आपका जो उपस्थिति हमारे साथ में सर्वदा रहता है। और प्रभु जी, हर एक चीज से हमें आप भरपूरी करता है, क्योंकि हमारे जो मन में विचार आने से पहले वो आप जानता है, हमारे मुख से शब्द निकलने से पहले वो आप जानता है। यीशु, उससे पहले आप देता है हमें। ओ पिता, तुम्हारा महिमा, तुम्हारा प्रशंसा हर एक समय बहुतायत सा हो। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। आप सभी को एक बार फिर हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपने समय को निकालकर हमारे साथ में हुए आज, और ये समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अगले मिलने तक ये याद रखना कि यीशु मसीह प्रभु है। अलविदा। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.